छोई छोई। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों में से कई सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीएसआई हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की हो। तो कई बार एमपीएसआई वाले जो तैयारी करने वाले हैं उन्होंने मुझसे बुक्स के लिए पूछा है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें। तो एक्चुअली मैंने अभी तक आप लोगों को बुक्स सजेस्ट नहीं की थी। जो मेरा एक पुराना चैनल है उस पर मैंने एक बार बुक्स वाला वीडियो बनाया था कि आपको ये वाली बुक्स लेनी है। पर नया जो चैनल मैंने बनाया था जिस पे कई सारे नए स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, तो उनको मैंने बुक सजेस्ट कोई भी नहीं की थी। उनके लिए मैंने सिर्फ यही बोला था कि आप लोग किसी भी अच्छे कोचिंग संस्थान के नोट्स लेके सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, करीब 4 से 5 महीने उन्हीं को बार बार पढ़िए, क्योंकि बुक्स एकदम से आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जब आपकी तैयारी को थोड़ा टाइम हो जाता है कि आपने नोट्स 1-2 बार 3 बार पढ़ लिए हैं, चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी हैं, याद होने लगी हैं, उसके बाद ही बुक्स पढ़ना फ़ायदेमंद होता है। सो मैं खुद अपनी पढ़ाई कर रही थी यार, वो एलर्जी की वजह से गला थोड़ा वैसा है मेरा। तो मैं खुद अपनी पढ़ाई कर रही थी अभी। तो मैंने इसमें नोट करके रखी हुई थी, मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था तो उसके लिए। तो मुझे अभी दिख गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अब मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है करीब चैनल को क्रिएट किए भी 6 महीने करीब हो गए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को बुक सजेस्ट अब कर देनी चाहिए मुझे, तो मैं वही बताने वाली थी आपको। तो ये वाली जो बुक्स हैं वो किसी एक प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जैसे कि सिर्फ वो एमपीएसआई के लिए ही नहीं है, सिर्फ वो एमपीपीएससी के लिए ही नहीं है। आप जब भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपने बेहतर स्कोर के लिए आप इनको ज़रूर अपने स्टडी में शामिल करें। तो मैं वही बता देती हूँ। इतिहास के लिए आप प्राचीन जो भारत का इतिहास रहता है उसके लिए आप आर.एस. शर्मा की आती है, मध्य भारत के लिए सतीश चंद्र की आती है, आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम करके आती है, वो आप पढ़ेंगे। तीनों ही बहुत अच्छी हैं और मेरे पास रखी हैं। तो मैंने निकाल नहीं पाई है क्योंकि मेरी स्टडी अभी थोड़ी सी ऐसी चल रही है। तो मैं कभी आप लोगों को दिखा दूंगी। भूगोल के लिए महेश बड़वाल की काफ़ी अच्छी है। राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत, इनका नाम तो सभी को रटा हुआ ही होगा। काफ़ी मोटी बुक है ये और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और पूरी नहीं पढ़नी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि पूरी आज तक मैंने भी नहीं पढ़ी है वो। विज्ञान के लिए पुड़ेकर की आती है, गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल, सबको ही पता होता है इसका। तो अर्थशास्त्र के लिए संजीव वर्मा या रमेश सिंह, दोनों ही सुंदर, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए आप पुड़ेकर की लेंगे। इसके साथ ही आप मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए पुड़ेकर की लेंगे, उसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए आप ऑब्जेक्टिव लेना मत भूलना। इसकी जो पुड़ेकर की जो ऑब्जेक्टिव आती है वो काफ़ी अच्छी बुक है। और यदि वो आपने पूरी पढ़ी हुई है, आपके सारे ऑब्जेक्टिव आपने लगाए हुए हैं, तो जो एमपी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बल्कि आपका बहुत अच्छा स्कोर होता है। इस बुक के बारे में जब मैंने 1-2 एग्ज़ाम दे लिए थे उसके बाद मुझे पता चला था, तब मैंने खरीदी थी। तो मैंने जब भी फिर कोई मैंने एमपीपीएससी दिया, एमपीएसआई दिया, उस बुक को मैंने पढ़े बिना कभी भी नहीं दिया, जिससे क्या एमपी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। मध्य प्रदेश का जीएस अरिहंत पुड़ेकर, कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। रीजनिंग के लिए प्रीति अग्रवाल, एक वर्बल और नॉन वर्बल करके भी आती है, वो भी अच्छी है। आदि अभी सो रहा था, आदि अभी अभी उठा है। मैंने सोचा आदि सो रहा है, तब तक मैं एक सुंदर सा एक छोटा सा आप लोगों के लिए बुक्स वाला वीडियो बना देती हूँ। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर एक परिचय आती है, वो अच्छी है। मुझे थोड़ी सी ये इनकम्प्लीट लगती है कंप्यूटर एक परिचय, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत में कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ये कम ना पड़ जाए। पर मैंने इसके अलावा कंप्यूटर एक परिचय के अलावा मैंने कंप्यूटर के लिए कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। और यदि आप लोगों को किसी को कंप्यूटर की बहुत अच्छी बुक पता है तो मुझे भी बताना, क्योंकि मैं भी सर्च कर रही हूँ। और एक्चुअली क्या है, मैं अब किसी के संपर्क में नहीं हूँ जो लोग तैयारी करने वाले हैं, तो चीज़ें ज़्यादा मेरी क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए मैंने बस यही है। तो जो लोग भी ये जो बुक्स हैं ये आप पढ़ना कब है, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। ये वाली बुक्स आप जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ लेते 2-3 बार अच्छे से, जब तक कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, तब तक बुक्स को बिल्कुल भी मत उठाना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। और कंफ्यूज के साथ साथ ही इतना सारा जब आप देखोगे अपने टेबल पे मटेरियल पड़ा हुआ है, इतना मुझे पढ़ना है, तो फिर कभी कभी हम पढ़ाई से कतराने लगते हैं कि नहीं यार बहुत है पढ़ने के लिए, कहाँ तक मैं पढ़ूंगा, कहाँ तक मैं क्या करूँ। तो ऐसा मत करना, या हो सके तो आप एक एक करके बुक लेके आना, कि एक जैसे आप नोट से अपने से कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ जाए, एमपी पढ़ रहे हैं तो फिर एमपी की खाली बुक्स लेके आना, उसी को टेबल पर रखना, जिससे कि आपको बर्डन नज़र ना आए कि मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो ये मेरा भी यही पढ़ने का तरीका था। मैं सारी बुक्स कभी अपनी टेबल पर नहीं रखती थी। मेरा जो दिन का जो रूटीन था वो 2-3 शिफ्ट में बांट के रखती थी, कि मतलब सुबह के टाइम ये पढ़ना है, शाम के टाइम ये पढ़ना है, रात में ये पढ़ना है। तो मैं सिर्फ वही वाले सब्जेक्ट अपने टेबल पर हमेशा रखा करती थी, जिससे क्या बर्डन
बर्डन फील नहीं होता कि अरे यार बहुत पढ़ना है, अभी कैसे पढ़ पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। तो जब आपके स्टडी टेबल पे उतना ही मटेरियल रहेगा तो आप बहुत अच्छे से और अपने दिमाग को एकदम काम रख के आप पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। तो यही वाली बुक्स हैं, हर आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए काम करेंगी। और एमपीएसआई के लिए मैंने सीरियसली मैंने बुक्स कोई नहीं पढ़ी थी। हाँ बेटा, अच्छा इसकी सेल नहीं, अभी मैं लेके आ जाती हूँ। तो मैंने शुरू से ही एमपीपीएससी की तैयारी की थी, तो मैंने एमपीपीएससी के लिए ये बुक्स पढ़ी हैं। और बुक्स कोई ऐसा नहीं है कि एमपीएसआई के लिए कोई अलग बुक्स हैं, एमपीपीएससी के लिए कोई अलग बुक्स है। बुक्स तो यही वाली हैं, बस पढ़ना आपको कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये आपके एग्ज़ाम पे आपके पे निर्भर करता है। तो आप डेफिनेटली वाली बुक्स ले सकते हैं और इकट्ठी मत लेना, एक एक करके लेना, जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। सो बुक्स वाला ये वीडियो बहुत ही दिनों से इसकी डिमांड हो रही थी कि मैं बुक्स नहीं बता रहे। सो आज मैंने बुक्स वाले वीडियो, मुझे टाइम मिल गया चूँकि आज संडे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। बंद कर दो आदू।